अस्सलाम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। कुल्लूश उस्मान की एपिसोड 174 बोलम लेकर हाजिर हूँ। तो तुम लोग से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ यार, मुझे कुछ किरदारों के नाम सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं करने आते, तो मैं उसके लिए पहले ही माजरत करता हूँ। वरना तुम लोग बोलते हो भाई इसका नाम करासी और क्या बोल रहे हैं, मतलब आगे पीछे हो जाते हैं नाम, तो सॉरी। मैं पहले ही बोल रहा हूँ। अब स्टोरी शुरू करते हैं। तो दोस्तों होता ही है कि फिर उस्मान साहब जो है ना वो जब उसको हलीमा जो है उस्मान साहब को हमला करती है, तो उस्मान साहब बच जाते हैं। फिर उसके बाद उनके सारे साथी जो है वो सोफिया और लूकस का पीछा करते हैं। सोफिया लूकस वहाँ से फरार हो रहे होते हैं हलीमा के साथ, और उसके बाद जो है उनके किले का जो है ना वो कब्जा कर ही लेते हैं एक तरह से, और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो दिखाते हैं वो जंगल में पहुँच गए, और वहाँ पे लूकस जो है वो कह रहा है कि हलीमा पे भरोसा कर सकते हैं। तो जो सोफिया होती है वो कहती है कि मैंने इसको अपनी पाल पाली है, और वो कहता है जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो क्या सोफिया जो है वो हलीमा को भी मार देगी, पर उसने बोला नहीं, हलीमा को वो पालेगी और ज़्यादा, और उसको एक पक्का अपना एक वॉरियर बनाएगी, क्योंकि दुश्मन की बच्चों को अगर उसने पाल के अपने तरफ का कर लिया तो उसकी बड़ी जीत है। मतलब उसकी ये प्लानिंग है सोफिया की। आगे कहानी बढ़ती है तो दिखाते हैं कि जो बेगम खातून है उन पे शक होता है। अच्छा, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हुई है कि कराची बे का जो वफादार है वो अचानक शिफ्ट हो गया उस्मान साहब के तरफ। ये हैरानकुन बात है, उसके ऊपर आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद जो है कराची बे जो है वो अपना जासूस को पीछे लगाते हैं बेगम खातून के, पता करो कि ये कहीं जासूसी तो नहीं करी। बाद में पता चलता है हाँ जासूसी करी है, तो वो खामोश रहते हैं कराची बे ना, और वो प्लानिंग करते हैं। बेगम खातून को गलत गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। बेगम खातून कहती है ठीक है, और वहाँ पे लूकस को वो बताते हैं कि बेगम खातून उनके साथ मिली हुई है कराची में, और कराची में बोलते हैं कि हम जो है वही करेंगे जो हमने बेगम खातून को बताया, पर पीछे से तुम जाके कबीले, बोलता है कि तुम ना कबीले पे हमला कर देना और पीछे से, और ये उस्मान साहब जो है मेरे से लड़ने आएंगे तो फिर हम उनको देख लेंगे। तो इस तरह से ये प्लानिंग होती है। लूकस वहाँ जाके शहीद कर देते साउची के फादर को। नाम यार मुझे इनका बयाम ऐसी कोई नाम है, बेचारे बयाम साहब शहीद हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है फिर उस्मान साहब जो है वो जब आते हैं कराची बे के आमने सामने, तो कराची बे को उस वक्त उनके मुंह से कुछ ऐसे निकल जाती है बात जिसकी वजह से बेगम खातून अलर्ट हो जाती हैं। बेगम खातून उस पर हमला करती हैं, पर बेगम खातून का हमला चले जाता है रायगा, और उसके बाद जो है कराची बे जो है उसको पकड़ के वापस ले जाते हैं, और बेगम खातून को कहते हैं हमारी कैद में रहेगी, ये जासूस थी। अच्छा, कराची बे का जो वफादार है उसमें तो बड़ा वफादारी दिखा रहा है। अचानक उसकी शिफ्ट हुई ना वफादारी, वो मुझे समझ नहीं आई। तो उसके बाद जब उस्मान साहब वापस कबीले जाते हैं, वहाँ देखते हैं बिल्कुल साहब शहीद हो गए। तो फिर उसके बाद जो है जो साउची है ना, साउचा, थोड़ा सा नाम थोड़ा सा आगे लेने में मसला होता है। बहरहाल साउची जो है उसके फादर शहीद हो जाते हैं, तो वो कहता है कि मैं बदला लूँगा। उसके बाद जो है उस्मान साहब उसको बदला लेने के लिए मतलब थोड़ी सी इंकरेजमेंट करते हैं कि तुम नहीं छोड़ना सोफिया और लूकस को। खैर आगे बढ़ती है कहानी, तो सोफिया जो है वो हलीमा को तैयार करके बोलती है जाओ कबीले और फातिमा से दोस्ती करो। फिर उसके बाद उनके मतलब कबीले से दोस्ती करो ताकि ना तुम्हें जल्दी उधर भरोसा मिल जाए, फिर तुम उन पर अटैक कर दो। मतलब वो समझाती है सोफिया ना हलीमा को। अब हलीमा वहाँ जाती है और वो सोफिया के कहने पे रोती धोती है फातिमा के सामने। फातिमा को तरस आता है, फातिमा उसको अपनी बहन बना के घर ले जाती है। उसको यही पता नहीं होता है कि ये जो है हलीमा जो है वो सोफिया की प्लान करता है। बहरहाल आगे कहानी बढ़ती है। बाला को उससे एक वो होती है अपनाइत, बाला उसको प्यार करती है हलीमा को। हलीमा को भी थोड़ी सी अपनाइत महसूस होती है। फिर हलीमा बोलती है, मतलब से जहन खड़का आता है कि भाई ये गलत कर रही है, उसको तो बाला खातून को ठिकाने लगाना है, मतलब ऐसा उसके जहन में होता है। तो फिर बेगम खातून को जो है ना बचाने के लिए पहुंचते हैं याकूब बे और अलबाई, और ये दोनों बचा लेते हैं किसी तरीके से, और उनको वहाँ से ले आते हैं। अब यहाँ पे दिखाते हैं वो जो उनका वफादार है कराची बे का, वो अलाउद्दीन बे से मिलता है। अलाउद्दीन बे उसका ईमान जगा देते हैं। वो फिर बोलता है चलो मैं आपके साथ हूँ, वो उनके साथ हो जाता है। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कराची बे जो है ना क्योंकि कराची बे का जो किरदार है उसको एंड करना है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगली किस्त में तो कराची बे नजर नहीं आ रहे। तो सारे जितने भी कराची बे के इत्तेहादी थे उनको उस्मान साहब अपनी तरफ करते हैं, और कराची बे अकेले रह जाते हैं। फिर कराची बे का कहानी खत्म। तो कराची बे वापस चले गए या क्या हुआ ये तो हमें आने वाली वक्त बताएगा। बहरहाल ये जो है ना सीन के एकदम से शिफ्टिंग हुई कराची बे का किरदार खत्म करने की, तो क्योंकि मंगोल आ रहे हैं। मंगोल का एक बहुत बड़ा लीडर आ रहा है अगली किस्त में 175 बोलम में, और वो मंगोल का लीडर बड़ा जंगजू है। और चलो मंगोलों को भी लाए, वरना हमेशा मंगोलों वाले में चेंज आया, मजा आएगा। अब ये मंगोल किस तरह से कंट्रोल करेंगे ये देखना है। और हलीमा की क्या याददाश्त वापस आ जाएगी मुझे लगता है, क्योंकि सोफिया बोलती है ना उसका दिमाग घुमाया, तो हो सकता है उसको पिला पिला के उसका दिमाग की मेमोरी लॉस करवा दी है।
उसकी जब याददाश्त वापस आएगी तो मैं भी हो सकता है वो अपनी अम्मा को पहचान ले। और वो जो गाना लोरी दे रही थी अम्मा, तो उससे उसकी जो है ना अटैक करने की जो थी ना वो रुक गई, और वो परेशान हो गई कि यार ये तो वही गाना गा रही है जो बचपन में ये सुनती थी ख्वाब में। तो इसका मतलब इसके दिमाग में थोड़ी थोड़ी मेमोरीज है, वो जब क्लियर हो जाएंगी ना तब इसको पता चलेगा ये तो मेरे माँ बाप है। तो सारी कहानी उस वक्त हो जाएगी क्लियर। और फिर सोफिया का अंजाम आप लोगों को पता है। लूकस का क्या बनेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि लूकस और सोफिया को साइड पे करके मंगोलों पे ज्यादा फोकस हो रहा है। तो अब ये देखना है कि ये क्या जबरदस्त किस्म का होगा। हाँ, एक और बात इसमें, एक और चीज मैंने नोट की है कि बेगम खातून को अच्छे तरीके से बचाया। चलो अब बेगम खातून क्या दूसरी बीवी तीसरी बीवी बनेंगी उस्मान साहब की, तीसरी बीवी बनेंगी, ये थोड़ी सी इंडिकेशंस मिल रही हैं। अब देखते हैं क्या होता है। बहरहाल गोचा भी पूछती है बाला खातून से स्टोरी हलीमा की, और ये होलो फेरा, तो इन दोनों को भी स्टोरी पता चलती है हलीमा की, दोनों अफसरदा होते हैं। और वो जो अलगम 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 खातून है कौन है, बहरहाल वो जो है वो कहती है उसका कसूर था, हलीमा जो है इंतकाल कर गई। पर हलीमा की जो बॉडी है वो दिखाया बाला खातून रो रही है, तो हो सकता है वो हलीमा, जाहिर सी बात है वो हलीमा नहीं थी, वो तो सोफिया ने डाला था उसको, तो वो कोई और बच्ची की होगी जिसकी वजह से इन लोगों ने वो जो कब्र दिखाई थी तो वो हलीमा समझ के इन्होंने दफना दिया। असली हलीमा तो इसके पास है, सोफिया के पास। अब वो अगली किस्म में दिखा रहे हैं, सोफिया उसको भर रही है कि तुमने ये करना है वो करना है, और जो हलीमा है वो थोड़ा सा कह रही है हाँ ठीक है जो भी है। पर हलीमा को आहिस्ता आहिस्ता और ये होगा इतनी अचानक तो वो हलीमा अगेंस्ट नहीं हो जाएगी सोफिया के, हो जाएगी उससे मतलब दूरी सोफिया से आहिस्ता आहिस्ता, और लूकस का जो डर है वो पक्का हो जाएगा। बहरहाल मजेदार स्टोरी थी। कराची बे का जो एंडिंग थी वो जरा जल्दी दिखा दी, मतलब अगर इत्तेहादी वो था कराची बे का जो उनका वफादार था, वो अचानक जो शिफ्ट हुआ ना ये मुझे समझ नहीं आई। अचानक कैसे शिफ्ट हो सकता है, अचानक कैसे उसको सही हो गया, क्योंकि वो तो इतना वफादार था कि एक रिपोर्टें दे रहा था कि बेगम खातून ये कर रही है, बेगम खातून वो कर रही है। हो सकता है उसमें भी कोई हो लॉजिक, अब ये लोग बाद में कोई लॉजिक दिखाएं। बहरहाल सारी प्लानिंग उस्मान साहब की कामयाब हो जाती है एंड में जाके, और दुश्मन जो है वो धरे का धरा रह जाता है। ये जो कराची बेस का मुंह उतर गया था जब इसके सारे इत्तेहादी उस्मान साहब के साथ चले गए, तो बस इसका काम खत्म। अब जो मंगोल हैं वो मंगोल में एक बड़ा जबरदस्त तगड़ा लीडर आया है। अब वो लीडर कैसे उस्मान साहब को धमकियां दे रहा है, उस्मान साहब उसको कैसे धमकियां दे रहे हैं, अगले प्रोमो में पता चल रहा है। और मुझे पता है इसका ट्रेलर 2 में हमें ज्यादा वाजे हो जाएगा कि क्या है, कराची बे हैं भी या चले गए, या और कौन कौन आए दुश्मन, क्या सीन है। क्योंकि लूकस हो सकता है मंगोल से हाथ मिला ले, क्योंकि अब कराची बे तो चले गए। तो ये कहानी है, पर ये हमेशा अधूरा छोड़ देता है, हर चीज अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए, मतलब बीच में थोड़ा सा दिखाएंगे अब वो जा रहा है। अब जैसे गोचा के खानदान वाले मेहमत वगैरह ये सबको ऐसा कटाया, वो असली दुश्मन तो वो थे ना, वो फिर ऐसा कटा दिया उनको नजर नहीं आते वो। तो ये वाले सारी चीजें। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। लाइक सब्सक्राइब करना